हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। इंग्लिश में जो नॉर्मल हमारी बातचीत की जो भाषा होती है, जो बोलचाल की भाषा होती है, उस बोलचाल की भाषा में हम नॉर्मली बहुत बार इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग मुहावरे कहते हैं, या कई एक बार हम इसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी से बात कर रहे हो और किसी के साथ बहुत अच्छी एंडिंग हो गई हो, तो हम कहते हैं कि चलो भाई, अंत भला तो सब भला, जो भी हुआ सो बढ़िया ही हुआ। या कई बार कोई मामला हो जाता है कि कोई आदमी कोई काम कर रहा है और उसने कोई काम करा, और उस एक प्रॉब्लम से जैसे ही वो निकला, वो किसी दूसरे प्रॉब्लम में पड़ गया। तो हम कहते हैं कि आम से टपका और खजूर में अटका। इस तरह की बात भी हम लोग कहते हैं, आकाश से टपका खजूर में अटका। इस तरह की बात को हम लोग कहते हैं। तो या कई बार कुछ ऐसा होता है कि किसी के पास बहुत ही कम टैलेंट होता है, लेकिन वो सीमित लोगों के बीच में, लिमिटेड लोगों के बीच में वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेता है। तो हम कहते हैं कि भाई, अंधों में काना राजा। जहाँ सभी अंधे हैं, वहाँ वन आइड पर्सन कैन बी अ किंग। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मात्र एक आँख हो, वो भी राजा तो हो ही सकता है। तो हम इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो फ्रेजेस होते हैं, ये इंग्लिश में हमारी भाषा को समृद्ध करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसको जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में फ्रेजेस और इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, और किन फ्रेजेस के लिए कौन से इडियम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम इन चीज़ों के बारे में अभी से शुरू कर रहे हैं, तो इसको अब हम लोग सिस्टमैटिकली देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक-एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे पहले, और ये एक पर्टिकुलर फ्रेज़ है जो अक्सर सामान्य भाषा की बातचीत में इस्तेमाल होता है, और ये होता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो, या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हमें नहीं बनना चाहिए। मान लिया कि कभी इस तरह की बात हो गई, आप किन्हीं दोस्तों के बीच में हैं और वो दोस्त इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह का कुछ कह रहे हैं और अपने आप को बहुत प्रेज़ कर रहे हैं, सेल्फ प्रेज़ कर रहे हैं। तब आप इस बात को कहते हैं कि मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हमें नहीं बनना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि इस तरह के फ्रेज़ को इंग्लिश में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। फ्रेज़ तो है काम का, मुहावरा तो है काम का, क्योंकि हम अपनी नॉर्मल बातचीत में भी इन मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुहावरा तो काम में आएगा। इंग्लिश में इस तरह के मुहावरे को हम लोग कहते हैं, सेल्फ प्रेज़ इज़ नो रिकमेंडेशन। जी हाँ, सेल्फ प्रेज़ इज़ नो रिकमेंडेशन, यानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो, अपनी प्रशंसा खुद से मत करो, अपने बारे में बहुत ज़्यादा खुद के बारे में मत बोलो, वो अच्छा नहीं लगता। सो दैट इज़ समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा एक पहला फ्रेज़ था कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो, यानी सेल्फ प्रेज़ इज़ नो रिकमेंडेशन। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। कई बार होता है कि आगे दौड़, पीछे दौड़। भाई, जीवन की उलझनों में हम इतने फँसे हुए हैं, इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि आगे दौड़ और पीछे दौड़, तो हम क्या करें? यानी आगे भी दौड़ है और पीछे भी दौड़ है, रेस ही रेस है। जीवन में कहीं हमें चैन नहीं है, कहीं हमें रिलैक्सेशन नहीं है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, हेस्ट मेक्स वेस्ट, या दूसरा होता है, हरी स्पॉइल्स करी। दोनों में से कोई भी आप एक बात बोल सकते हैं, जब कभी आपको इस तरह की भावनाओं को इस्तेमाल करना हो कि आगे दौड़, पीछे दौड़, मैं कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो, तो वैसी कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट या हरी स्पॉइल्स करी। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला फ्रेज हम लोग लेते हैं आज के सीरीज में, आंख से ओझल तो पहाड़ ओझल। नॉर्मल भाषा में हम इसे आँख ओझल, पहाड़ ओझल भी कहते हैं। यानी आँख से अगर दूर होगा तो दिल से उतर जाएगा। यानी जो व्यक्ति हमारी आँखों के सामने नहीं रहते हैं, धीरे-धीरे वो हमारी ध्यान से, हमारी ज़हन से भी दूर हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, थोड़ा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आँख से ओझल, पहाड़ ओझल, इसे हम कहते हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। इसका ये मतलब हुआ कि नज़रों से दूर अगर कोई हो गया, तो वो हमारी ज़हन से भी दूर हो जाएगा। इसीलिए जो लोग दूर चले जाते हैं और ख़त किताब नहीं रखते हैं, वो लोग कनेक्शन में नहीं रहते हैं, तो धीरे-धीरे उनसे रिश्ता हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा इसको आगे और लेकर के चलेंगे और आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस तरह के मुहावरे भी अक्सर हमें जीवन में काम करना इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, और आपने कई बार सुना भी है। और कई एक बार जब आप लोग ऐसे लिखते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें लिखते हैं, तो उसमें आप लोग इस तरह की शुरुआत भी करते हैं कि आवश्यकता जो है, वो आविष्कार की जननी होती है। यानी आवश्यकता जो है, वो आविष्कार की जननी है। कभी भी जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई चीज़ इन्वेंट होता है, कोई ना कोई दिमाग लगा के उसको कुछ कर ही देता है। यहाँ पे हमारे राज्य में इसे हम जुगाड़ भी कहते हैं कि जुगाड़ लगा दिया, यानी क्रिएटिविटी तो उसने दिखाई है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस तरह की अगर कहावत को हमें कहना हो बातचीत में, तो हम क्या कहेंगे? इस तरह की कहावत को हम कहते हैं, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। यस, यू हर्ड मी राइट।
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी यानी आवश्यकता, मदर ऑफ इन्वेंशन यानी आविष्कार, और मदर का मतलब तो आप समझते ही हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कहा गया है फ्रेज को, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब थोड़ा हम आगे और इसको लेकर के चलते हैं और उसके बाद हम लोग इसे देखने की कोशिश करेंगे। तो अगले फ्रेज पर हम आते हैं। आज का जो अध्याय, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। विदाउट एनी ऑफेंस, जिन व्यक्ति की आंखें नहीं होती है वो बसंत की बहार को कैसे समझेंगे। बसंत यानी ऐसा मौसम जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, तरह तरह के फल आते हैं और चारों तरफ प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेर देती है। लाल फूल, हरा फूल, पीला फूल, नीला फूल, सब तरह के फूल, फलों पेड़ पौधों पर फूल आ जाते हैं, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की आंख नहीं है, वो व्यक्ति कैसे उसके बारे में बता पाएगा कि बसंत कितना अच्छा होता है। तो ये कहावत है, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। इसे हम लोग कहते हैं, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। इसे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। मान लिया कि कोई तरह की बातचीत चल रही है, आप अपने दोस्तों के साथ हैं या किसी और व्यक्ति के साथ हैं, और कोई व्यक्ति है जो किसी विषय पे अपना विचार रख रहा है, लेकिन उस विषय पर उस व्यक्ति का कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उसे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब मान लिया कि आप कंप्यूटर के बहुत बड़े जानकार हैं और मुझे कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं एक सिंपल लेमैन हूं, मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूं, और मैं अगर आपको सलाह देने लगूं कि कौन से सीरीज का कंप्यूटर लेना चाहिए, तो यहां पर फिर वही बात हो जाएगी कि अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। भैया, आपको जब पता नहीं है उस बारे में, तो उस बारे में आप अपने विचार को मत रखिए। अंधा क्या जाने बसंत की बहार, यानी अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। इसी तरीके से अब हम अगली चीज को लेते हैं, और अगला हमारा है अंधों में काना राजा। जब हम बात करें अंधों में काना राजा, तो इसका क्या मतलब होता है। काना यानी वन आइड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मात्र एक ही आंख हो। अब हम बात कर रहे हैं अंधों के देश की, अंधों के राज्य की, जहां व्यक्तियों को कोई आंख ही नहीं है, कोई देख ही नहीं सकता। तो ऐसी जगह में जहां पर किसी को कोई आंख नहीं है, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक आंख हो, वो भी काफी काबिल होगा, इसमें तो कहीं डाउट नहीं है। तो उसे हम कहते हैं अंधों में काना राजा। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे और कहां करेंगे। तो अगली चीज है हमारी अंधों में काना राजा। इसे हम कहते हैं अ फिगर अमंग साइफर्स। जी हाँ, अ फिगर अमंग साइफर्स क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी से बात कर रहे हो और आपको लगे कि वो आदमी में ज्यादा हुनर नहीं है, लेकिन वो उन लोगों के बीच में सरदार बना हुआ है जिनके पास उस पर्टिकुलर विषय में ज्ञान कम है, नॉलेज कम है, तब वैसी कंडीशन में हम कहते हैं अ फिगर अमंग साइफर, यानी वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत कम जानता है, लेकिन क्योंकि उसके अगल बगल वाले लोग उससे भी कम जानते हैं, इसलिए वो अंधों में काना राजा बना हुआ है, यानी अ फिगर अमंग साइफर्स। मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में इडियम्स और फ्रेजेस को कवर करेंगे, तो आपको काफी हद तक मदद मिल जाएगी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। और नॉर्मल बातचीत में जब इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी भाषा समृद्ध होगी, आपकी भाषा बेहतर बनी होगी। मुझे लगता है कि ये सेशन आप लोग को काफी मदद करेगा अपने इडियम्स और फ्रेजेस को इंप्रूव करने में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, और हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस और भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।